यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 20 उसके 7 से लेकर 10वां पद तक हम पढ़ेंगे। 7 से 10 यिर्मयाह की पुस्तक 20वां अध्याय, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 20 वर्सेस 7 to 10। 7 से 10 पद तक हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी होती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ कि उपद्रव और उत्पात हुआ। हाँ, उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। और मैंने अपने आप को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बात जोड़ते हैं, वे कहते हैं उसको दोष बताओ, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। थैंक यू। हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अनुभव करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का वचन हमें रोज जीने के लिए हमारे आवश्यकताओं में हमारी सहायता करता है। और तीमुथियुस की पत्री में परमेश्वर के वचन के संबंध में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें उपदेश देता है, परमेश्वर का वचन हमें समझाते हैं, सुधारते हैं, हमें चेतावनी देते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर के वचन के बिना हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए भोजन है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, मनुष्य हम केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए भोजन है। तो पुराने नियम में कई लोगों के संबंध में हम पढ़ते हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अलग रीति से अपने जीवन में अनुभव किया है। दाऊद परमेश्वर के वचन के संबंध में लिखता है, परमेश्वर के वचन मेरे मुंह में मधु समान है, बहुत मीठी है, और परमेश्वर के वचन मेरे जी को ठंडा करता है। और इस प्रकार कई लोग अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अनुभव किया है। यहाँ पर यिर्मयाह के पुस्तक में यिर्मयाह परमेश्वर के वचन को किस प्रकार अपने जीवन में अनुभव किया है वो यहाँ पर पढ़ते हैं। एक विशेष करके एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है, उसका 9वां पद में यिर्मयाह कहते हैं, मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी। परमेश्वर के वचन के संबंध में बताता है, मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग। परमेश्वर का वचन धधकती हुई आग के समान, इट इज फायर ऑन माई बोन्स। मेरे हड्डियों में कैसा रहता है? आग के समान, आग के समान मेरी हड्डियों में परमेश्वर का वचन रहता है। मैं उस प्रकार परमेश्वर के वचन को अनुभव करता हूं। यिर्मयाह अपने जीवन में क्यों ऐसा कहते हैं? आग के समान मेरे हड्डियों में, आग के समान परमेश्वर का वचन कार्य करता है। यिर्मयाह की पुस्तक इन दिनों में मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा परमेश्वर के दास के जीवन, यिर्मयाह के जीवन और उसके द्वारा दी गई भविष्यवाणी। इन बातों को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत साहस मिला, और मुझे ऐसा प्रेरणा मिला कि परमेश्वर के वचन पर हमें और अधिक भरोसा रखना है। क्योंकि शुरुआत से लेकर यिर्मयाह के जीवन एक संघर्ष का जीवन था। यिर्मयाह के जीवन में कई प्रकार के समस्याएं आई थी, और
यिर्मयाह के एक विशेषता यह है, यिर्मयाह के जीवन और सेवकाई की एक विशेषता है कि परमेश्वर उसके जीवन को, यिर्मयाह के जीवन को एक उदाहरण के रूप में लेकर के लोगों को परमेश्वर के वचन समझाता था। और पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के बारे में हम पढ़ते हैं, सभी लोग ऐसा कहते हैं, आओ और सुनो, कम एंड हियर, ओ इस्राएल कम एंड हियर, ऐसा कहते हैं। पर यिर्मयाह के भविष्यवाणी ऐसा नहीं था। यिर्मयाह के जीवन को एक उदाहरण के रूप में रख करके परमेश्वर अपने वचन को लोगों को समझाते हैं। और इस पुस्तक में कई ऑब्जेक्ट लेसन्स को हम देखते हैं, यानी कुछ वस्तुओं को, कुछ चीजों को लेकर परमेश्वर अपने वचन को लोगों को समझाते हैं। यिर्मयाह के जीवन और यिर्मयाह के द्वारा कई चीजों को, यानी कई वस्तुओं को लेकर के परमेश्वर अपने वचन को देते हैं। पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं बादाम की डाली और उबलता हुआ हंडा, और हम पढ़ते हैं कमर में बांधने का पटुका और कंधे में रखने के जुए, और कुमार के हाथों में मिट्टी का बर्तन और टूटा हुआ घड़ी। इस प्रकार कई चीजों को उदाहरण के रूप में लेकर के यिर्मयाह अपने संदेश को लोगों के सामने रखते हैं। और यिर्मयाह के जीवन में कई प्रकार के समस्याएं थी। जब यिर्मयाह ने अपने संदेश को लोगों को सुनाया, किसी ने स्वीकार नहीं किया था। अधिकतर लोग यिर्मयाह के संदेश को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। यिर्मयाह ने सोचा था कम से कम मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ था। यिर्मयाह को अपने घर से निकाल दिया और यिर्मयाह के दोस्त लोग उस पर दोष लगाया और उसका मजाक उड़ाया और उसका टट्टा किया। और यिर्मयाह जो है कुछ सांत्वना मिल जाएगा आशा रख करके वहां के महायाजक के पास गया, पशूर नामक महायाजक के पास गया। तो महायाजक ने क्या किया, उसको सांत्वना देने के बजाय उसको मारा। और राजा के पास गया, राजा ने उस पर दोष लगा के उसको कुएं में डाल दिया, कीचड़ के कुएं में डाल दिया, जेल में रख दिया और उसको मिस्र में भेज दिया। इस प्रकार कई प्रकार के सताव को सहते हुए यिर्मयाह ने अपने जीवन को बिताया। और इस भाग में हम पढ़ते हैं यिर्मयाह अपने जीवन में बहुत थक गया था और यहां पर परमेश्वर से शिकायत कर रहा है। क्या कर रहा है? यहां पर पढ़ते हैं 7वां पद में लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। देखो, मैं विश्वास योग्यता के साथ आपके वचन को लेकर के लोगों के पास जाते हैं और अपने परिवार के लोगों को मैं सुनाता हूं, समझाता हूं, अपने ही लोगों को समझाता हूं, पर कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों मुझे ऐसा भेजा है? क्योंकि तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया है। यिर्मयाह पहले से ही अपने जीवन के सीमाओं को जानता था। पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यिर्मयाह कहते हैं कि मैं बालक हूं, मेरे से नहीं होगा, यह काम मेरे से नहीं होगा, मैं बालक हूं, मुझे बोलना नहीं आता है। पर परमेश्वर ने उससे कहा, मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया और तुझे मैंने अभिषिक्त ठहराया। और एक और बात कहते हैं, मैंने तुझे अभिषिक्त ठहराया, अभिषेक किया और भविष्यद्वक्ता ठहराया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया और अभिषिक्त ठहराया और भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तो उस चीज से तुम पीछे हट नहीं सकते हैं। जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया है उस काम को आगे बढ़ाना है। और वहां से लेकर यिर्मयाह अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को सुनाता रहा। और यहां पर 20वां अध्याय में जब आता है, यिर्मयाह के जीवन को हम ऐसा देखते हैं, एक थका हुआ व्यक्ति, थक गया है। कारण क्या है? कारण यह है, 7वां पद में पढ़ते हैं,
दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है। 7वें पद के लास्ट में लिखा है, दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे टटा करते हैं और लोग मुझे मारते हैं। मैं पीटा किया जाता हूं, मैं थक गया हूं, अभी बस हो गया, मेरे जीवन में मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूं। इस प्रकार कई लोगों ने अपने जीवन का प्रत्युत्तर, अपने जीवन से प्रत्युत्तर दिया है। एलिया एक उदाहरण है। एलिया ने क्या कहा, बस हो गया, मुझे मरना है। मृत्यु का इंतजार करते हुए कुछ समय वो रहा था, बस सब हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। यिर्मयाह भी अपने जीवन में इस प्रकार की एक दशा में पहुंच गया था। पर यहां पर यिर्मयाह को एक भोजन मिला। यिर्मयाह अपने जीवन से कहते हैं, 9वां पद में यिर्मयाह कहते हैं, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। देखो यहां पर यिर्मयाह के बाहर के जीवन में, बाहरी रूप से यिर्मयाह बहुत थक गया था। कारण यह है कि उसकी मजाक उड़ाया जाता है और उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उस कारण से वो थक गया था। पर अपने जीवन में वो बैठ करके सोचने लगा, समझने लगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। तब उसके आंतरिक जीवन में एक प्रेशर, एक दबाव पैदा हो रहा है। एक प्रेशर आंतरिक रूप से, एक दबाव आंतरिक रूप से पैदा हो रहा है। यह है परमेश्वर का वचन का काम। देखो, हम रोज परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, पढ़ते हैं और मनन करते हैं। हमारा मनन ध्यान होता है, क्वाइट टाइम होता है, और हम परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ते हैं। उसके उपदेश को, परमेश्वर के वचन के उपदेश को हम स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को एक महत्वपूर्ण स्थान हम अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि हमारे पारिवारिक प्रार्थना भी होती है जहां पर हम वचन पढ़ते हैं और उसकी चर्चा करते हैं, और व्यक्तिगत रूप से और कलीसिया में भी हम वचन का अध्ययन करते हैं, वचन के संदेश हम सुनते हैं। मतलब हमारे जीवन जो है वचन के साथ जुड़ा हुआ जीवन है, वचन के साथ जुड़ा हुआ जीवन है। पर इस संसार में रहते हुए कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार के परेशानियां आती हैं, जिससे हम थक जाते हैं, जिससे हम परेशान किए जाते हैं, कई बार सताए जाते हैं, दंडित किए जाते हैं, पिटाए जाते हैं। यह सब हमारे जीवन में, मानसिक जीवन में हो जाता है। और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में एक दबाव देता है। किस प्रकार का दबाव है? यहां पर पढ़ते हैं, मेरी हड्डियों में आग के समान, मेरी हड्डियों में आग के समान। देखो, परमेश्वर के वचन आग के समान रहता है। देखो, हमारे हाथों में बाइबल है, परमेश्वर का वचन है ना। परमेश्वर के वचन हमारे हाथ में रहता है, हम उसको बंद कर सकते हैं, है ना। केवल हमारे हाथ में रहता है तो हम उसको बंद कर सकते हैं। और परमेश्वर का वचन हमारे मन में रखते हैं तो हम कभी उसको भूल जा सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहता है तो हमारे हृदय में रह करके आग के समान धधकता रहता है, जो वचन हमारे हृदय में फिर कार्य करने रहता है। आइए हम इस भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किसी व्यक्ति के जीवन में आग बन जाता है तो क्या होता है। किसी के जीवन में परमेश्वर का वचन आग बन जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। पहली बात हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परमेश्वर का वचन आग के समान रहता है। एक व्यक्ति आग के समान उस वचन को स्वीकार करता है, उस आग हमारे हृदय में प्रवेश करता है। परमेश्वर का वचन आग के समान हमारे हृदय में प्रवेश करता है। यिर्मयाह यहां पर कहता है, ये आग कहां पर है?
9वां पद में लिखा है, मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग के समान। ये आग मनुष्य के हृदय में रहता है। मतलब यदि हम परमेश्वर के वचन को आग के समान स्वीकार करते हैं, ये वचन मनुष्य के हृदय में घुस जाता है, मनुष्य के हृदय में कार्य करने लग जाता है, मनुष्य के हृदय में प्रवेश करता है। देखो आग की विशेषता क्या है? आग क्या करता है? आग से हमें प्रकाश मिल जाता है, आग प्रकाश देती है, और आग से गर्म मिल जाता है, गर्मी है आग में, और आग जल्दी फैल जाता है। एक छोटी सी चिंगारी क्या करता है? पूरे जंगल को जला देती है, जल्दी फैल जाता है, और आग हर जगह घुस जाता है ना? उसको रोक नहीं सकता है। आग को रोकना आसान काम है क्या? आग को रोकना आसान काम नहीं है ना? कभी क्या है, किसी मकान में, बिल्डिंग में आग लग गया है तो तुरंत वो आग फैल जाता है, उसको रोकना इतना आसान नहीं है ना? कई जगह में आजकल हम देखते हैं युद्ध के संबंध में, कई जगह में मिसाइल गिर गया तो क्या होता है? आग लग जाता है। कभी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गया तो फिर आसानी से उसको बुझा नहीं सकता है। मतलब आग ऐसी चीज है, जल्दी फैल जाता है, उसको रोकना इतना आसान काम नहीं रहता है। मतलब परमेश्वर का वचन जो है हमारे हृदय में जल्दी प्रवेश होता है। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के सामने एक निर्मल सच्चे हृदय से रहता है, आता है, तो परमेश्वर के वचन उसके हृदय में प्रवेश होता है, उसके हृदय में प्रवेश होता है, और फिर उस वचन को रोक नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन उसके हृदय में प्रवेश होता है। देखो हम रोज वचन को अध्ययन कर रहे हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, वचन को सीखते हैं, पढ़ते हैं, और वचन को हम बच्चों से कंठस्थ करवाते हैं, मेमोराइज करवाते हैं। क्यों? ताकि ये वचन उनके हृदय में प्रवेश हो जाए, उनके हृदय में रहे। भजन संहिता में पढ़ते हैं, मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है 3 अध्याय में, परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन तुम्हारे हृदय में बहुतायत से बसने दो, बहुतायत से बसने दो। मतलब हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन को ऐसा समझना चाहिए कि मेरा वचन, आपका वचन, परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में अधिकाई से, रिचली ड्वेल, परमेश्वर का वचन अधिकाई से मेरे हृदय में बसने दो। मतलब जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन कार्य करने दो। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारे जीवन का निर्माण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारे जीवन का निर्माण, तब संघर्ष किसी भी प्रकार के क्यों ना आए तो हम खड़े रह पाएंगे। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हम खड़े रह पाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। और दूसरी बात यहां पर हम समझ सकते हैं, परमेश्वर का वचन जो है एक जलती हुई आग के समान हमारे हृदय में बना रहता है। तो यिर्मयाह इस वचन के संबंध में कई बार भाषण दिया था, और आगे एक अध्याय में, अध्याय 23, 23वां अध्याय में यिर्मयाह कहते हैं, 23 का 29, वहां पर यिर्मयाह कहते हैं, यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? क्या मेरा वचन आग सा नहीं? यिर्मयाह लोगों से पूछते हैं, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर क्यों कहता है? यहां पर कुछ लोग क्या है, वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन आग सा है। यहां पर क्या हो रहा है मैं जल्दी से बताता हूं। यहां पर 30 में हम पढ़ते हैं, यहोवा की वाणी है,
जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूं। परमेश्वर का वचन आग के रूप में रह करके लोगों के विरुद्ध में रहता है जो कुछ प्रकार के काम करते हैं। क्या करते हैं? 3 काम को यहां पर हम देख सकते हैं। कुछ लोग जो है चुरा चुरा कर बोलते हैं, परमेश्वर के वचन है करके कुछ बातों को बताते हैं, मतलब परमेश्वर के वचन के साथ मिलावट कर देते हैं। मैंने ये सुना, अय्यूब के कहानी में हम पढ़ते हैं, अय्यूब के दोस्त लोग आकर के उनसे बताया कि ये परमेश्वर का वचन है करके कुछ बातें उनको सुनाया था। मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने परमेश्वर के वचन पाया, मैंने पाया परमेश्वर के वचन को, मैंने परमेश्वर से सुना करके लोग कुछ बातों को बताते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन आग सा रहता है, इसलिए जो लोग परमेश्वर के वचन के खिलाफ यानी चुरा कर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लिखा है मैं उनके विरुद्ध में हूं। जो परमेश्वर के वचन को चुरा कर बोलते हैं, परमेश्वर उनके खिलाफ रहता है। और दूसरी बात 31 में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा की यह वाणी भी है कि जो भविष्यद्वक्ता उसकी यह वाणी है, ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, झूठी वाणी कहकर जीभ हिलाते हैं, मैं उनके विरुद्ध में हूं। वर्स 31, मैं उनके विरुद्ध में हूं। और तीसरी बात यहां पर पढ़ते हैं, यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं, मैं उनके विरुद्ध में हूं। और झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, मैं उनके विरुद्ध में हूं। मतलब परमेश्वर का वचन जो है जलती हुई आग के समान है कि हम परमेश्वर के वचन को गलत रीति से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, गलत रीति से इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई लोग जो हैं पहले से कुछ बातें मन में रख करके, कुछ उपदेश मन में रख करके, फिर उसके अनुसार वचन को ट्विस्ट करके फिर कुछ बातों को समझाते हैं। यदि कुछ बातों के ऊपर परमेश्वर का वचन साइलेंट है, परमेश्वर का वचन कुछ नहीं बताते हैं, तो हमें भी कैसा रहना है? हमें भी साइलेंट रहना है। इफ द बाइबल इज साइलेंट, वी ऑल्सो शुड बी साइलेंट। कुछ बातों के ऊपर परमेश्वर का वचन कुछ नहीं कहता है, तो हमें भी उन बातों के ऊपर कहने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आग सा रहता है। यदि हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ कार्य करते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ कुछ बातें कहते हैं, तो कहते हैं कि मैं उनका विरुद्ध हूं, मैं उनका विरुद्ध हूं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। वापस हम 20वें अध्याय में आएंगे, मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग। और यहां पर यिर्मयाह तीसरी बात यह कहते हैं कि परमेश्वर के वचन मेरे हड्डियों में बंद रहती है ना, मेरे हड्डियों में बंद होती है। उसका मतलब क्या है? हड्डी को हम ऐसा कहते हैं, मतलब परमेश्वर का वचन एक उदाहरण के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में बता रहे हैं। हड्डियों में रहता है, मतलब हड्डी कहां है? एक जगह नहीं रहता है ना, ऊपर से सिर से पांव तक क्या रहता है? हड्डी रहती है। और ये जो हड्डी दिखाई नहीं देती है, हड्डी मनुष्य के आंतरिक एक मजबूत एक हिस्सा है ना, हड्डी एक मजबूत हिस्सा है। और ये जो है ऊपर से नीचे तक हड्डी रहती है। और इसका कहने का अर्थ यह है कि मेरे जो आंतरिक जीवन में इस वचन फैला हुआ है, और इस वचन मुझे सामर्थ्य देता है। इस वचन जो है मुझे खड़े रहने की शक्ति देता है। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के गहराई स्थान तक पहुंच जाता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के गहराई जगह तक पहुंच जाता है। परमेश्वर के वचन के संबंध में कई बातें हम पढ़ते हैं। इब्रानी की पत्री 4 के बारे में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कैसा रहता है?
परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली वचन है और आत्मा और प्राण को अलग कर देता है, दोधारी तलवार के समान है। बहुत बारीकी से, दोधारी तलवार के समान मतलब बहुत बारीकी से क्या है, अलग करता है। परमेश्वर का वचन का कार्य क्या रहता है? परमेश्वर का वचन कहता है ये तुम्हारे आत्मा के लिए है, ये तुम्हारे प्राण के लिए है। हमारे जीवन के हर मोड़ में परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रह करके हमें समझाते हैं ये वचन जो है तुम्हारे आत्मा के लिए है। आत्मा और प्राण को अलग करके हमें समझाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहता है, आंतरिक जीवन को परिवर्तन करता है। और आगे चौथी बात हम यहां पर समझ सकते हैं, परमेश्वर का वचन मेरे हड्डियों में आग सा रहता है। यानी परमेश्वर का वचन कभी दबाया नहीं जा सकता है। परमेश्वर का वचन दबाया नहीं जा सकता है। यहां पर यिर्मयाह के जीवन को हम देख सकते हैं। यिर्मयाह कहते हैं मैं रोकते रोकते थक गया। किसको रोकने का प्रयास किया? वचन जो मेरे हड्डियों में है उसको रोकने का प्रयास किया। यिर्मयाह कहते हैं मैं वचन की चर्चा नहीं करूंगा, बस हो गया, है ना, मैं आगे चर्चा नहीं करूंगा और मैं उसके नाम नहीं लूंगा, वचन का नाम नहीं लूंगा, खत्म, कहानी खत्म मैं कर देता हूं। पर यिर्मयाह कहता है पर वचन जो मेरे हृदय में रहता है मैं उसको रोकते रोकते थक गया। मतलब वचन का इतना प्रभाव रहता है कि मैं उसको दबा नहीं सकता, मैं उसको रोक नहीं सकता। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को आग सा स्वीकार किया है, आग के समान स्वीकार किया है, जितना भी रोके, एक व्यक्ति खुद अपने हृदय में जितना भी उस वचन को दबाए, रोकने का प्रयास करे, इसको रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि उसने क्या खाया है? परमेश्वर के वचन को उसने खा लिया है। एहजकेल के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एहजकेल को बताया कि इस पुस्तक को खा लो। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को इस प्रकार उसके आंतरिक जीवन में स्वीकार किया है, उसको दबा नहीं सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें समझाते हैं कि परमेश्वर के वचन को कोई रोक नहीं सकता है। पौलुस प्रेरित अपने जीवन में कहता है, प्रेरितों के काम के पुस्तक में कई लोग रोकने का प्रयास किया, पर पौलुस ने बताया 4:20 में लिखा है हमसे ये हो नहीं सकता है कि जो हमने देखा और सुना उसका ना कहे। जो हमने देखा है, हमने सुना है, उसको न कहना हमसे नहीं होगा। परमेश्वर के वचन को रोक नहीं सकता है। और प्रेरित पौलुस और कहता है यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, परमेश्वर का वचन ना सुनाऊं, तो मुझ पर हाय एक प्रेशर हमारे हृदय में पैदा होता है। आग के समान परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें तो हमारे जीवन में एक प्रेशर पैदा होता है कि हम उस वचन के अनुसार जिए, उस वचन के अनुसार कार्य करें, उस वचन को लेकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यिर्मयाह अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को रोक नहीं सका। एक और बात हम यहां से समझ सकते हैं, ये जो आग, परमेश्वर के वचन आग के समान हमने स्वीकार किया है और जीवन के कठिनाइयों में हम टिकाए रहते हैं। आग कठिनाइयों में भी टिकाए रखती है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के कठिनाइयां हो तो हम कठिनाइयों के बीच में खड़े रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन जब हृदय में प्रवेश होता है, हर परिस्थिति में हम खड़े रह पाएंगे। प्रेरित पौलुस अपने जीवन के संबंध में कहते हैं यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्य नाश हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। यिर्मयाह के जीवन को देखो। यिर्मयाह
अपने लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? तुम यहां पर नहीं रहना, यहां नहीं रहना, बाबिलोन में चले जाना, यहां नहीं रहना, बाबिलोन में जाना। और 25वां अध्याय में पढ़ते हैं तुम 70 साल तक वहां रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इस बात को लोग स्वीकार नहीं कर पाए थे, क्योंकि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाना इतना आसान काम नहीं रहता है। इस कारण से यिर्मयाह सताया जाता था, कई प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, पर यिर्मयाह कभी भी पीछे नहीं हटा। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन आग के समान उसके हृदय में रहता है, उसके हड्डियों में धधकती हुई आग के समान परमेश्वर का वचन उसके हृदय में रहता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को एक महत्वपूर्ण स्थान देना है। परमेश्वर के वचन को एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में देना है। किस प्रकार? मूसा को परमेश्वर के वचन के संबंध में उसको बताया था, इस वचन को अपने हृदय में रखना और इस वचन को आपके बच्चों को, तुम्हारे बच्चों को भी सिखाना है। कब सिखाना है? रास्ते में चलते उसकी चर्चा करना है, कई जगह बैठते उसकी चर्चा करना है, लेटते भी उसकी चर्चा करना है। अल्लाह जीवन के हर समय में परमेश्वर के वचन की चर्चा करना है, यानी परमेश्वर के वचन को लेकर हमें चलना है, केवल इस पुस्तक को नहीं। यदि हम बाइबल पुस्तक के रूप में अपने साथ रखें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जहां पर हम काम पे जाते हैं वहां पर हो सके तो हमारे साथ बाइबल रहे। यदि बाइबल रखने का सुविधा है, वचन हमारे पास रखने का सुविधा है, वचन अपने साथ रख सकते हैं। या कई जगह में क्या है, पुस्तक के रूप में हम नहीं रख सकते हैं, फिर भी बाइबल मोबाइल में है ना, फोन में, हमारे सेल फोन में रख सकते हैं, स्मार्टफोन में रख सकते हैं और उसको खोल सकते हैं। हमारे जो होम स्क्रीन में उसका आइकन रख सकते हैं, ताकि कभी भी हम उसको खोल करके पढ़ सकें। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन अमूल्य हैं। यिर्मयाह अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, ताकि वो वचन उसके हृदय में रह करके उसके भलाई का कारण बना है। आइए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम भी परमेश्वर के वचन को एक महत्वपूर्ण स्थान दे सके। एक कलीसिया के संबंध में मैं जानता हूं, उस कलीसिया के लोगों को ऐसा सिखाए जाते हैं, जहां कहीं तुम जाए बाइबल अपने पास रखना है। यदि बाजार जाए, बाइबल तुम्हारे पास रखना है। कितना संभव है आज के समय में हमें नहीं मालूम है, पर ऐसा सिखाए जाते हैं कि बाइबल सदा तुम्हारे पास रहे। बहुत पहले के समय में बताया था, है ना, जबकि फोन वगैरह नहीं था, उस समय की बात है। जहां कहीं जाए बाइबल तुम्हारे साथ, कभी भी कॉल करके पढ़ सकते हैं। मतलब परमेश्वर का वचन ऐसा भोजन है कि हर समय उसकी आवश्यकता है, हमें उसकी आवश्यकता है। यिर्मयाह अपने जीवन में इस वचन का अनुभव किया, वचन के सामर्थ्य से जीवन जिया, वचन के सामर्थ्य से सेवकाई की है और अंत में एक सफलपूर्ण सेवकाई यिर्मयाह अपने जीवन से किया था। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी इस प्रकार एक सफलपूर्ण जीवन बिताने के लिए ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए पर्याप्त है, सक्षम है। इसलिए इस वचन को महत्व देकर, इस वचन के सच्चाइयों को जानकर समझकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। यह वचन धधकती हुई आग के समान मेरे हड्डियों में रहती है। प्रभु इस वचन से हमारी सहायता करें। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो।